नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणाधिपते नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्तोम चैनल पे पहले से बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस जो है कहीं ना कहीं वो उपलब्ध हैं, उनका भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। मित्रों, बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि जो एक परफेक्ट स्टार्ट कहीं ना कहीं किसी, चाहे स्पोर्ट्स के लिए, खेल जगत के लिए, या किसी मूवी के लिए, या किसी प्रमोशन के लिए, कि कहते हैं कि आगाज़ जो है अगर बहुत अच्छा हो तो कई बार जो है उसका एक बड़ा पॉजिटिव एक इम्पैक्ट जो आपकी तरक्की के ऊपर है वो मिलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि इंटरव्यूअर्स या कोई ना कहीं जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कहते हैं भैया 5 मिनट हैं आपके पास, जल्दी से कुछ ना कुछ जो है प्रॉफिटेबल हमारे को बोल के बताइए। अब कई बार ऐसा होता है कि वो 5 मिनट का जो आगाज़ ही है कई बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आगाज़ ही ख़राब होता है तो अगले आपको वो पूरा टाइम नहीं देंगे या आपको पूरा समय नहीं देंगे कहीं ना कहीं, जिसके द्वारा आप अपने पूरे टैलेंट को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करें। लेकिन अगर आगाज़ ही बहुत अच्छा हो तो लोग कहते हैं कि और आपसे और सुनने का दिल करेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब सुबह हो, सवेर हो, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्राणायाम के साथ, एक अच्छी पॉजिटिव थॉट के साथ, भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए, खुश रहते हुए अपना दिन जो है वो शुरू करना चाहिए। और बहुत सारे लोग क्यों कहते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ जो है वो मॉर्निंग में नहीं पढ़नी चाहिए, उसका एक कारण है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस पॉजिटिव दिन की हमें एक अच्छे स्टार्ट की, एक खुशी स्टार्ट की ज़रूरत है, एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत है दिन को शुरू करने के लिए, वहाँ अगर हम कुछ नेगेटिव जो है न्यूज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस देंगे या नेगेटिव चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें हमारी जो पॉजिटिव तरक्की होती है उसमें बाधाएं बनती हैं। लेकिन जो देवादिदेव महादेव और माँ जगदम्बा के सुपुत्र हैं कहीं ना कहीं, जो नित्य प्रति उनकी आराधना करने वाले हैं, नित्य प्रति उनके नाम से आगाज़ करने वाले हैं, जो हैं श्री महागणाधिपतये नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा की कहीं ना कहीं स्तुति करते हुए जो लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कोई भी कार्य, प्रत्येक कार्य, मैं हर बार कहता हूँ, चाहे बहुत बड़ी साधना हो, चाहे कोई भी अनुष्ठान हो, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो, कोई आपका ज़िंदगी का काम हो, कोई आपकी स्टार्ट हो, जैसा मैंने कहा कि एक पॉजिटिव स्टार्ट के लिए गणेश जी की कृपा बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिसके द्वारा आप कहीं ना कहीं गणेश जी को जो है वो प्रसन्न भी कर सकते हैं, जैसे कि आराधन पूजन के द्वारा, सिंदूर चढ़ा करके, मोदक बना करके अच्छे अच्छे गणेश जी को आप लोग प्रसन्न कर सकते हैं और गणेश जी की कृपा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप एक गलत स्टेप ले लें, अब ये हो सकता है कि आपको जानकारी हो या नहीं हो, कहीं ना कहीं दास का तो वही कर्म है कि जो लगे कि कहीं ना कहीं कुछ जानकारियां जो हैं वो गलत जा रही हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के पास में है उसके बारे में बात करते हुए कहीं ना कहीं मैं आपको वो चीज़ बताऊं जो बहुत सारे लोग ना जानते हुए उस एरिया में पर्टिकुलरली मिस्टेक करते हैं। जो कहीं ना कहीं जो गणेश जी की आराधना करने वाले हैं, पूजन करने वाले, उन्हें भी पता होना चाहिए, ताकि वो जो बाकी कहीं ना कहीं बड़े बड़े एफर्ट्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गणेश जी को अच्छा अच्छा भोग खिलाना, आरती करना, पूजन करना, गणेश जी की स्तुति करना, तो वो जो एक स्टेप है कहीं ना कहीं, क्या बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न भी रहता है कि क्या गणेश जी की आराधना में जो तुलसी दल का जो प्रयोग है, कहीं ना कहीं जो माँ तुलसी की वो जो एक कृपा है, जो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की भक्ति में, श्री कृष्ण जी की भक्ति में जिसका एक बहुत बड़ा उच्च पद है, लेकिन क्या गणेश जी की पूजा में, अर्चना में, भोग में
तुलसी दल का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज इसके बारे में कहीं ना कहीं जो है गणेश जी की कृपा से बात करेंगे। और क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी दल जो है, उसके पीछे पौराणिक जो कथा क्या है। क्योंकि मैं हमेशा वही बात करता हूँ कि आधार के साथ अगर बात करेंगे तो ही उस ज्ञान का ज़्यादा लाभ जो है वो आगे सब पीढ़ियों को कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। एक अच्छी नॉलेज एक जगह सर्कुलेट होगी और फिर आगे आगे धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज है कहीं ना कहीं वो सबकी तरफ सर्कुलेट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ये बात है कहीं ना कहीं कि तुलसी दल गणेश जी को चढ़ता है या नहीं, तो गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाना जो है वो शास्त्रों के हिसाब से वर्जित बताया गया है। अब क्यों वर्जित बताया गया उसके बारे में मैं आपको कथा चरण कराता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है आगे आप भी वो मिस्टेक ना करें जिसकी आपने अच्छी अच्छी कहीं ना कहीं भोग जो है गणेश जी को खिलाए, या कहीं ना कहीं आपने सब कुछ बढ़िया बढ़िया स्तुति की, पूजन किया, पाठ किया, गणपति वंदना की, लेकिन वो जो एक गलत स्टेप है कहीं ना कहीं कि तुलसी दल चढ़ाने का, चाहे आप आज तक अनजाने में कर रहे थे, लेकिन जब जानकारी आपको प्राप्त हो जाए और मैं आपको वो कथा भी साथ में श्रवण कराऊं कहीं ना कहीं, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है कि क्यों गणेश जी की आराधना में तुलसी दल वर्जित है। अब ऐसा कहते हैं कि एक बार गणेश जी जो हैं वो नदी के तट के पास में, अब कई गंगा का तट बताते हैं, तपस्या कर रहे थे और तपस्या में लीन थे। और कहते हैं कि गणेश जी जो है वो रत्नमय सिंहासन के ऊपर जो है कहीं ना कहीं वो विराजमान थे और वहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे। तो जब रत्नमय सिंहासन पे गणेश जी विराजमान थे, गले में सोने की कहीं ना कहीं कंठहार की माला जिसके ऊपर बहुत बड़े रत्न जो है वो जड़े हुए थे, तो उस स्वरूप को देख करके कहीं ना कहीं जो है वो जो धर्माध्वज की जो बेटी थी, जो तीर्थ यात्राओं के भ्रमण के लिए निकली थी कहीं ना कहीं, कि तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करना है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा सुपात्र मिले जो भक्त हो। अब जो खुद भक्ति करने वाला हो तो भक्त को ही ढूंढेगा ना। तो कहीं ना कहीं घूमते घूमते तीर्थों में जब धर्माध्वज की बेटी तुलसी जी की नज़र जो है वो गणेश जी के ऊपर पड़ी कि बहुत सुंदर स्वरूप है, रतन जड़ित सिंहासन के ऊपर बैठ के तपस्या कर रहे हैं और सोने की मालाएं जो है रत्नों से जड़ित बहुत सुंदर स्वरूप दे रही हैं। कहीं ना कहीं वो पीला वस्त्र जो है कहीं ना कहीं कमर के नीचे रेशमी एक अलग ही कहीं ना कहीं चमक जो है वो गणेश जी के ललाट के ऊपर दे रहा है। अब गणेश जी जो हैं कहीं ना कहीं जो माँ का गौर वर्ण है, क्योंकि माँ की मैल से जो है निर्माण हुआ गणेश जी का, तो कहीं ना कहीं वो जो माँ का जो स्वरूप है गौर वर्ण का कहीं ना कहीं वो भी गणेश जी को प्राप्त है। और जो ऐसा स्वरूप देखा तुलसी ने, माता तुलसी ने, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये हुआ कि भैया इनके जैसा तो दूसरा अब शायद मिलेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने भी एक त्रुटि की कि गणेश जी जो आराधन कर रहे थे तो तुलसी जी ने कहीं ना कहीं दैव योग से गणेश जी की तपस्या भंग कर दी और अपना विवाह का प्रस्ताव जो है वो गणेश जी के आगे रखा। तो पहले तो गणेश जी पहले क्रोधित हो गए कि जो तपस्या कर रहे थे कहीं ना कहीं उसमें बाधा आ गई, और फिर जो प्रस्ताव गणेश जी के आगे रखा गया विवाह का, तो गणेश जी ने उसको भी मना कर दिया क्रोधित होते हुए। तो कहीं ना कहीं पहला श्राप जो है माँ तुलसी ने गणेश जी को दिया कि आप तो एक विवाह से मना करें, आगे चल के मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके दो शादियाँ कहीं ना कहीं हो, एक शादी नहीं दो शादियाँ हो आपकी। तो ये श्राप दे दिया माँ तुलसी ने कि एक नहीं दो शादियाँ हो कहीं ना जाके। और बदले में फिर गणेश जी ने भी एक श्राप दिया कि जाओ मेरी तो दो शादियाँ होंगी लेकिन आपका विवाह एक राक्षस के साथ होगा। अब जब और कहीं ना कहीं यही चीज़ आगे चल के सत्य हुई जब शंखचूड़ के साथ जो है माँ तुलसी का विवाह हुआ था। और कहीं ना कहीं जब श्राप सुना माँ तुलसी ने कि एक राक्षस के साथ मेरा विवाह होगा, तो फिर उन्होंने गणेश जी से माफ़ी मांगी। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि होनी बड़ी बलवान है, जो होना हो वो होके रहेगा। तो जो श्राप दे दिया कहीं ना कहीं गणेश जी ने वो भी वापस नहीं आ सकता था, जो श्राप पहले माँ तुलसी ने दे दिया वो भी वापस नहीं आ सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बोध हो गया माँ तुलसी को कि क्योंकि पहली त्रुटि तो माँ तुलसी के द्वारा ही हुई थी ना, कि गणेश जी आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, बाधा आ गई, गणेश जी क्रोधित भी हुए। तो कहीं ना कहीं फिर जब माफ़ी मांगी तो गणेश जी ने कहा कि जाओ आपने दैव योग से कुछ किया है, लेकिन आगे चल करके आप जो हैं वो नारायण की भक्ति में और श्री कृष्ण जी की भक्ति में आपका एक बड़ा उच्च पद होगा।
अब ये गणेश जी की कृपा ही तो है महाराज, क्योंकि हमारे जो गणेश जी हैं वो तो गणपति बप्पा है, कहीं ना कहीं लोगों को खुशियाँ भी देने वाले हैं, सकारात्मक चीज़ें भी देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कह दिया गणेश जी ने कि जाओ जा करके ठाकुर जी की भक्ति में और श्री कृष्ण जी की भक्ति में आपका बड़ा ही उच्चतम पद होगा। बड़े बड़े जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो भक्त है, कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही आगे चल करके वो जो भक्ति का मूल है, कहीं ना कहीं ठाकुर जी की भक्ति के स्वरूप को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जैसा कहा गया है कि बिना तुलसी दल के ठाकुर जी भोजन जो है वो भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ये उच्च पद है माँ तुलसी का ठाकुर जी की, श्री कृष्ण जी की भक्ति में। लेकिन जब गणेश जी के साथ वो संवाद हो गया, कहीं ना कहीं वो जो लीला घटित हुई, एक दूसरे को श्राप भी दे दिया और गणेश जी की तपस्या में कहीं ना कहीं विघ्न आया, तो गणेश जी ने ये कहा कि नारायण जी की भक्ति में आपका एक उच्चतम स्वरूप होगा, उच्च पद होगा, लेकिन मेरी भक्ति में कहीं ना कहीं आपका स्थान नहीं होगा। कि आपने चाहे जानबूझकर चाहे अपनी जिज्ञासावश जो है मेरी तपस्या को खंडित किया, और ये शुभ बात नहीं है। अब हमारे गणेश जी तो भैया शुभता के प्रतीक हैं, और कोई अशुभ कार्य हो जाए तो गणेश जी उसको कैसे स्वीकार करेंगे। तो कहीं ना कहीं गणेश जी ने कहा लेकिन आपका उच्च पद भले ही ठाकुर जी की, श्री कृष्ण जी की भक्ति में होगा, लेकिन मेरी भक्ति में आपका स्थान जो है वो नहीं होगा। और इसी कथा के आधार पर जो है यही कहा गया है कि गणेश जी की आराधना में तुलसी दल वर्जित है, और गणेश जी की आराधन पूजन बंधन में या भोग में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो भक्त कहीं ना कहीं अज्ञानता से या उन्हें इस चीज़ का बोध नहीं था, वो जो है अब वो गलत पद्धति का कहीं ना कहीं फॉलो करना छोड़ दें कि तुलसी दल का प्रयोग ना करें। क्योंकि जब तक शायद आपको ज्ञान नहीं था उस चीज़ का, तो मैं आपको एक दोष का बोध नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आपको ज्ञान हो गया वहाँ पे कि ये चीज़ वर्जित है शास्त्रों के द्वारा, या उसके पीछे ना करने का तथ्य क्या है। अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे जो दूसरे संत जन हैं, कई बार या जो डाई हार्ड गणपति बप्पा के भक्त हैं, कई बार एकदम से कोई बेचारा उसको नॉलेज नहीं थी, तो प्रसाद बनाया उसमें तुलसी दल कहीं ना कहीं साइड में रख दिया, या जैसे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तुलसी दल डाल के भोग लगा दिया, क्योंकि नॉलेज नहीं हो ना। अब हर एक भक्ति का अलग अलग प्रारूप है, सब है तो पावर एक ही है, लेकिन जब सात्विक रूप से अलग अलग प्रारूप है, तो फिर कुछ चीज़ें कथाएं जब उससे जुड़ जाती हैं, तो फिर जो समझदार व्यक्ति है उनको इशारा काफ़ी होता है कि क्यों उसका प्रयोग नहीं करते। अब अनजाने में आपको पता नहीं था, देखा सब जगह ठाकुर जी को तुलसी जी का भोग लगता है, तो गणेश जी को भी लगता होगा भैया, लेकर के कटोरी में प्रसाद में तुलसी डाल के रख दिया। अब जो डाई हार्ड जो कहीं ना कहीं संत हैं, भक्त हैं, जो गणेश जी की बहुत कहते हैं कि प्रकांड आराधना करने वाले हैं, तब एकदम से देख लेते हैं, तो वो भी कई बार बिना पूरी कथा को बताए सीधा ही, अब देखो क्रोध आना भी स्वाभाविक है जिसको उस चीज़ के बारे में पता हो कि वर्जित है, लेकिन इस बात का भी कहीं ना कहीं, अब मैं तो एक अल्प बुद्धि हूँ, पापी हूँ, और भगवान शिव का सबसे बिगड़ा हुआ लास्ट फैन हूँ मैं। जैसे लोग फिल्म स्टार्स के फ़ैन होते हैं, हम लोग भगवान शिव के फ़ैन हैं। माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त कराने वाले पापी लोग हैं कि कहीं ना कहीं भटक रहे थे दुनिया में, कहीं ना कहीं माँ की कृपा हुई तो थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ाव हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं विनम्र निवेदन उन बड़े बड़े भक्तों के आगे भी है, संतों के आगे भी है, ज्ञानी जनों के आगे भी है, गुरुजनों के आगे भी है, कि अगर किसी नए साधक को ऐसे देखें या नए भक्त को देखें कि कोई त्रुटि हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको उस कथा के साथ अगर आप वो पूरी चीज़ का ज्ञान देंगे, तो शायद अगली बार उसके कहते हैं कि बुद्धि में, चेतना में वो चीज़ रहेगी, और वो गलती को शायद वो दोबारा नहीं करे। कई बार हम लोग क्या करते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं, ये नहीं करना, ये क्या कर दिया तुमने। अब उसको बेचारे को उसका बोध ही नहीं है या ज्ञान ही नहीं। और कहीं ना कहीं जो हमारे नए बच्चे हैं, मैं उनके आगे एक और उनके लिए भी एक सजेशन है कि जब भी कोई चीज़ बताई जाती है या उसको मना करने के लिए कहा जाता है, तो अगर आप प्रश्न करेंगे, अब वही है, गुरुजन कई तरह के होते हैं। कई गुरुजन जो है प्रश्न करने पे दूसरा प्रसाद भी दे देते हैं कई बार, लेकिन जो अच्छे गुरुजन है, कहीं ना कहीं जो अध्ययन करते हैं, जो चाहते हैं कि ज्ञान का कहीं ना कहीं विस्तार हो,
तो फिर वो कहीं न कहीं अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को या किसी को भी, जो भी है, तभी तो मैं चैनल पे मेरी हमेशा कोशिश रहती है कहीं न कहीं कि शिव शक्तोम चैनल पे आप आएँ, सब्सक्राइब रखें, कोई न कोई ज्ञान की चर्चा हमें पता चलती है। अब जैसे आज गणेश जी की कृपा से कहीं न कहीं वो कथा को श्रवण करने का मौका भी मिला, आपके साथ शेयर करने का मौका भी मिला कि क्यों तुलसी दल जो है गणेश जी की आराधना में वर्जित है। क्यों तुलसी दल जो है गणेश जी की पूजा में उसका इस्तेमाल प्रयोग नहीं किया जाता, पर शेयर करने का लाभ किया। अब मैं अपने तक ही ज्ञान को ले जा करके अपने साथ ही ले जाऊं, तो कैसे फिर आगे वो जो एक ज्ञान की जो लहर है जिसके द्वारा कईयों का जो है कहीं ना कहीं लाभ हो जाएगा। कई त्रुटि कर भी रहे हों उसी चीज़ को, फिर वो उनको वीडियो प्राप्त हो जाए, चाहे चैनल के माध्यम से, चाहे कैसे भी गणेश जी की कृपा से, तो फिर कहीं न कहीं वो जो फल है उनका, जो वो सेवा भी कर रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं, वंदना भी कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी-सी मिस्टेक कहीं न कहीं करके अगर उनका फल खराब हो जाए, तो हम ये भी नहीं चाहेंगे। और आपको बिना कथा को बताए, बिना रीज़न को बताए बस वो करते रहो कि नहीं चढ़ाते, नहीं चढ़ाते, नहीं चढ़ाते, डराते रहो, वो भी हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है आधार पता लगे, आधार के बाद में वो ज्ञान कहीं न कहीं पता लगे, फिर वो जो उस ज्ञान के आधार पर जो आप सुगम मार्ग जो है, कहीं न कहीं सही मार्ग को पकड़ेंगे, तो सही मंज़िल को प्राप्त करेंगे। जो फल कहीं न कहीं पूरा-पूरा आप लोग गणेश जी की आराधना का आपको मिलना चाहिए। तो हमारी भी कहीं न कहीं यही कोशिश है कि गणेश जी की वो आराधना का पूरा फल आपको मिले। लेकिन ये जो कहीं न कहीं बिना अज्ञान के, शायद आपको अगर पता नहीं था, कोई बात नहीं, मैं आपको दोष नहीं दूँगा, क्योंकि जिसे ज्ञान ही नहीं है, जिसे बोध ही नहीं है उस चीज़ का, तो फिर उसे दोष क्या देना। लेकिन अगर एक बार जानकारी आपको मिल गई, कहीं न कहीं से कथा आपको प्राप्त होगी, तो फिर आगे से जो गणेश जी की आराधना है उसमें तुलसी दल का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। गणपति बप्पा की, श्री गणपति बप्पा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। गणपति बप्पा मोरया।